फार फ्लंग एरियाज़ में एमजी नरेगा के तहत लोगों को रूरल एरियाज़ में जो है एमजी नरेगा के तहत रोज़गार दी जाती है। पिछले 3-4 साल से एक ऐसी पॉलिसी लाई गई जिस पॉलिसी के तहत रूरल एरिया के आवाम जो है वो बड़ी परेशान थी। जो बायोमेट्रिक अटेंडेंट्स जो एमजी नरेगा के एम्प्लॉई हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो होती है उसके रिलेटेड कई बार हमने हर प्लेटफार्म पे ये बात उठाई और आज हमें उम्मीद थी कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक जमात को इक़्तिदार दिया और वो इक़्तिदार में आई। और उसके बाद जो पंचायत राज एक्ट के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो रूरल एरिया के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, इससे ये होता है कि रूरल एरियाज़ में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो ग्राम सेवक 7 वार्ड है और 7 वार्डों में अगर 15 से लेकर 20 काम जो हैं वो लगे हुए हैं, वो जीआरएस उन 20 कामों में सुबह और शाम टाइमली नहीं पहुंच पाता और लोगों को जो है वो परेशानी का जो है वो अजाला। हमें कोई एतराज़ नहीं, अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, लोगों का जो बेसिक नीड है वो इस हुकूमत से ये थी कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लोगों को जो है रिलीफ मिलेगी, लेकिन इस वक्त तक उस पर कोई बात नहीं हो रही है। कि जैसा कि पंचायतें डिज़ोल्व हो गई थी जनवरी 2024 में, उसके बाद एमजी नरेगा का जो ये प्लान है 2024 और 25 का, वो प्रॉपरली ग्राम सभा में प्लान बना है और हमारी हुकूमत से और ज़िला इंतज़ामिया से और स्टेट इंतज़ामिया से अपील होगी कि जो कपेक्स का जो प्लान बनना है वो जितना भी पंचायत शेयर है, पंचायत शेयर के हिसाब से जो है वो ग्राम सभा में ही वो प्लान भी जो है वो मरतब किया जाए। चाहे उसके लिए वो डीडीसी मेंबर जो उस ब्लॉक की हों, जिस ब्लॉक के अंडर वो पंचायत आती हो, वो चेयर करें उस ग्राम सभा को, लेकिन वो जो प्लान है वो जो पंचायत शेयर है, उस पंचायत शेयर का जो कपेक्स बजट का प्लान है वो प्रॉपरली जिस तरह एमजी नरेगा की ग्राम सभा होके वो प्लान मरतब किया गया, उसी तरह वो जो है वो एक ग्राम सभा के तहत ही उस प्लान को भी मरतब किया जाए जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। रियाज साहब, उसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा कि हर पंचायत के अंदर आप देखिए ये हमारा जो इलाका है ये फार फ्लंग इलाका है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं कि जिससे वो अपने साल का। और दूसरी बात है कि आप बखूबी जानते हैं कि हर पंचायत के अंदर 4 से 500 के करीब जो है जॉब कार्ड होल्डर्स हैं और जब प्लान बनता है तो पीछे से सीलिंग आ जाती है 22 लाख 23 लाख। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 400-500 राशन का जॉब कार्ड होल्डर्स को कैसे काम रोज़गार दी जा सकती है 22 लाख या 23 लाख से। इससे मैं अपील करूंगा ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया और एलजी इंतज़ामिया से कि इसमें ये जो सीलिंग सिस्टम है इसको बढ़ाया जाए और एज़ पर जॉब कार्ड जो है आवाम को जो है वो रोज़गार दी जाए, ताकि आवाम जो है अपनी रोज़ी रोटी के लिए यहीं रोज़गार कमाए और अपने इलाके की डेवलपमेंट भी हो और उनकी रोज़गार भी चले।